नेक्स्ट वीक मेंस। अभी देखो नेक्स्ट वीक जो है आप लोगों के मंडे से थर्सडे तक ऑफ है, देखा होगा टाइम टेबल। हाँ, 15 से 18 तक आपका ऑफ है। जिनको टाइम टेबल नहीं मिला अभी आज ग्रुप पे आ ही जाएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आपको जो होमवर्क दिया था आई विश वो कर लिया होगा आपने। एक दो कुछ डाउट्स आए होंगे उसमें जिन्होंने किया होगा गलती से, अदरवाइज तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं लगता कि ज्यादा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कुछ एक बार दोबारा बुक ओपन करके भी देखी होगी। सब अपेक्षा मैम के ही भरोसे हैं, जो पढ़ा रही हैं ठीक है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो ठीक है नहीं आया। अभी तो क्या दिया था हमको तो उसी में ही कंफ्यूज है कि क्या होमवर्क क्या दिया था। कौन से 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के, याद आ रहा? 19 और शायद 22 था। तो फिर क्या रहे हो आप लोग? बस मेरे भरोसे ही बैठे हुए हो क्या कि ये ठीक है? और जिसमें भी कुछ बच्चे तो देखो रेगुलर क्लासेस ले लो तो फिर भी मेरे भरोसे बैठ सकते हो। रेगुलर क्लासेस ले रहे हो ना तो काफी आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर कोई एक दिन आ रहे हो, एक दिन नहीं आ रहे हो, 3 दिन आ गए, 4th डे नहीं आए, ऐसे ऐसे रखा करके रखोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आधी बात समझ में? अगर कर रहे हो आप 1 आवर भी, अगर अपना क्या बोलते हैं, एक दिन भी आपने अपना 1 आवर 30 मिनट्स दिया है तो आप ट्राई करो कि डेली दो आप, ठीक है। अदरवाइज फिर मार्क्स कमाएंगे तो फिर यही होगा कि यार मैम ने ऐसा पढ़ाया, वो पढ़ाया, ये पढ़ाया, ठीक है। नहीं नहीं, चलो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर। और जिनसे जो क्वेश्चन नहीं बने हो वो रिफ्रेशर में देख लेना 1-2 बार, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि हम रिफ्रेशर क्यों ही ओपन करें, हमसे तो सारे बन जाने चाहिए। वो दूसरी बार में सारे बन जाने चाहिए, एक बार आप सॉल्यूशन देख लेना उसका खुद से ही, ठीक है। अब आवाज नहीं, ये चैप्टर में नाम से ही पता चल रहा है भाई, हम अल्कोहल भी पढ़ेंगे, फिनॉल भी पढ़ने वाले हैं और ईथर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब अल्कोहल से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। एल्कोहल कैसे बनेगा? एल्केन होगा, फिर एल्केन में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे और कौन सा OH ग्रुप लगा देंगे। क्या बन जाएगा आपका? एल्कोहल बन जाएगा। जितनी हाइड्रोजन हटाते जाओगे उतने OH लगाते जाना, ठीक है। एल्कोहल बन जाएगा। वैसे ही जैसे वहां पे हमने क्लासिफिकेशंस पढ़े थे, सिमिलरली यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन है। हाँ नोट्स, हाँ मतलब मैं इसमें तो थोड़ा जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि अ, लिख लो, चलो। क्लासिफिकेशन, classification on the basis of classification on the basis of number of OH groups, ठीक है। सबसे पहले अगर एक ही हो गया, एक ही OH ग्रुप है तो ये कैसा हो जाएगा? मोनोहाइड्रोक्सी। 2 हो गए तो डाई, ठीक है। 3 हो गए तो ट्राई, इस तरह से। आ रही बात समझ में? आप जैसे जैसे OH ग्रुप इंक्रीज करते जाओगे तो वैसे ही आप मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी, ट्राईऑल, है ना, डाईऑल, और क्या बोलते हैं, ऑल। क्यों? वो अलग केस है, वो अभी हम आगे मतलब देखेंगे, है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि ये होगा नहीं, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम हाँ क्लासिफिकेशन, जैसे हमने वहां पे उसमें देखा था और भी टाइप के, भैया तुम 4 लगा दो, 5 लगा दो, कितने ही लगा दो, है ना। OH ग्रुप कितने ही लगा दो उतना होते जाएंगे वो उस अकॉर्डिंग। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और OH ग्रुप उससे लगा हुआ हो तो उसके बेसिस पे सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल वाला था। कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे ये वाला अल्कोहल हो गया,
ये वाला एल्कोहल हो गया और एक ये वाला एल्कोहल हो गया। इनमें से कौन सा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे देखते हैं? OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है ये देखना होता है। ग्रुप जो है वो जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है। OH जो है वो जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन, तो 2 डिग्री। OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो 3 डिग्री। आगे बात समझ में? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। उसके बाद सेकंड हम क्या देखेंगे? आपको एलाइलिक बता रखा था मैंने। हाँ, एलाइलिक एल्कोहल्स। एलाइलिक आप मुझे बताओगे बिना पेज टर्न किए, ये वाला एल्कोहल एलाइलिक होगा या फिर ये वाला? 1 और 2 दोनों में से कौन सा एलाइलिक होगा? सेकेंड वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला भी हम डिस्कस करते हैं। ये वाला कैसा होगा? एलाइलिक एल्कोहल, मतलब कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है ना। ये कौन सा हो गया? एलाइलिक एल्कोहल। और थर्ड वाला क्या था? बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल कैसे होगा? समझ रहे हो? अब यहाँ पे एक CH3 हो गया, यहाँ एक CH3 हो गया, कुछ भी है वो एडिशन कर दे, आपको तो बस ये देखना होता है OH जिस कार्बन से अटैच है क्या उस कार्बन से कोई डबल बॉन्डेड कार्बन वाला सिस्टम अटैच्ड है क्या, ये देखना होता है। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चंस देखेंगे, अभी क्वेश्चंस करवा दूंगी मैं इस पे। उसके बाद जैसे ये क्या हो गया आपका? बेंजाइलिक एल्कोहल, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख लेना ये सब, बाई चांस अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो नहीं पूछा जाता है कुछ, है ना। बस ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो आपको आना चाहिए, और ये एलाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक, ये सब आपको आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, बाकी कुछ पूछा तो नहीं जाता डायरेक्ट इस पे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और उससे OH ग्रुप अटैच्ड हो। तो इसमें मैंने आपको सबसे फर्स्ट बताया था विनाइलिक, याद आ रहा है कुछ, है ना। फर्स्ट वाला क्या था? विनाइलिक एल्कोहल। उसके बाद सेकंड क्या होते हैं? फिनॉल होते हैं। सेकंड क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हम फिनॉल। हमेशा ध्यान रखना, इसको आप फिनॉल ही बोलोगे बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है तो, है ना। जैसे साइक्लोहेक्सीन 1 ऑल बोल दिया किसी ने इसको, तो गलत बोला है। ठीक है, समझ रहे हो? इसको बोला ही फिनॉल गया है IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कि भाई इसको फिनॉल ही बोलना है, इसमें यूं नहीं कि तुम साइक्लोहेक्सीन ऑल लगा दो, साइक्लोहेक्सीन 1 ऑल, ये नहीं बोलते इसको। इसको क्या बोलना है? IUPAC वालों ने फिनॉल ही बोलना, तो भाई फिनॉल ही बोलना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ। मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, नोमेनक्लेचर और ये सभी जो भी है, डायरेक्ट कुछ बस थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करके हम इसमें आगे नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मुझे बताना है इनमें से इन सभी की आप नीचे डिग्री लिखते जाना कि कौन से डिग्री वाला एल्कोहल है ये। ठीक है, क्लासिफाई ऑन द फॉलोइंग एज 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दी हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन लिख लो। सेकंड ये है। थर्ड थर्ड ये है। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन ये है। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हो गए।
हाँ ठीक है। हाँ फर्स्ट वाले की डिग्री 1 डिग्री सबको दिख रहा है ये। OH ग्रुप जिस एक मिनट, हाँ OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? एक मिनट, मैंने क्या यही बताया था ना कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? एक ही कार्बन से अटैच। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन से है? 1। ये वाला जरूर 3 कार्बन से अटैच्ड। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? 1। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? 2। तो कौन से डिग्री वाला हो गया ये? 2 डिग्री। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? 3 डिग्री। ठीक है, इनमें से क्या कोई एलाइलिक अल्कोहल भी है क्या? कौन कौन सा? सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ। OH जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड कार्बन वाले सिस्टम से अटैच होना चाहिए। आ गई बात समझ में? यहाँ पे डबल बॉन्ड OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन जो है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड, हाँ OH जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन सिस्टम से अटैच होना चाहिए। ठीक है, काउंटिंग करने के लिए आया हो तो। आ रही बात समझ में? उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, कुछ नेमिंग है, आप लोग मुझे बताएंगे नेमिंग करके। अच्छा वो लास्ट टाइम पे आइसो नियो नहीं बताया था ना मैंने आप लोगों को, तो चलो वो भी मैं बता देती हूँ इस बार। आइसो किसको बोलोगे, नियो किसको बोलोगे? आप पहले नेमिंग करके बताएंगे। 39। थर्ड वाले में, थर्ड वाले में 2 डिग्री कार्बन ही तो है ये। थर्ड वाले में 2 डिग्री कार्बन ही तो है ये। वन डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? 2 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में कुछ नोमेनक्लेचर है, आप मुझे करके बताएंगे, इनके नेमिंग खुद से लिखेंगे। फर्स्ट ये तो आप इजीली कर दोगे, वैसे आप काफी इजीली कर दोगे, लेकिन क्या है, ऐसा नियो वाला भी कंसेप्ट है, वो तो कॉमन नेम में आ जाते हैं। ठीक है, आइसो जो है प्रीफिक्स या फिर नियो या फिर ये सब उसमें आ जाते हैं, तो उनको एक बार मैं बता दूंगी आप लोगों को। फिफ्थ, हाँ हाँ हाँ, हाँ हटेगा। अगर जैसे प्रोपेन टू ऑल आ रहा है ना, जैसे कि प्रोपेन उसके बाद टू फिर ऑल, तो ये दो जो होते हैं ववल्स ये साथ में नहीं रहते, समझ रहे हो? तो ये पहले वाला हटा देते हैं। उसके बाद में कॉमन नेम जो है वो मैं बता देती हूँ इनके। IUPAC वाले तो आप लिख लेना कि भाई ये में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH है ना? OH है, तो मतलब आपको ये बात ध्यान में रखना है कि एल्कोहल में OH पे क्या आने चाहिए? OH जिस कार्बन से अटैच है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? फर्स्ट वाले का क्या नेम है? फर्स्ट वाले का नेम है प्रोपेनॉल, मीथ ईथ प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल लिख दो, प्रोपेन 1 ऑल लिख दो। ठीक है, सेकंड वाले का नेम बताओ। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको लोएस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है लोएस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 पे फिर हाइफन फिर मिथाइल मीथ ईथ प्रोपेनॉल।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बताओ मुझे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखने के बाद में OH ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। कुछ बच्चों ने यहाँ पे 1 कर दिया होगा, यहाँ पे 2 कर दिया होगा, है ना। ये कंफ्यूजन मत रखना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, उसमें OH को क्या मिलना चाहिए, OH वाले कार्बन को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 4, इसको क्या लिखोगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। उसके बाद यहाँ पे बताओ इसको क्या बोलोगे, ब्यूटेन 2 ऑल। उसके बाद यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। देखो ज्यादा कुछ खास टफ नहीं आता, एक 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उसका नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और ये पूछा जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें 1 मार्क वाले में नोमेनक्लेचर मिल सकता है, इनका मिलेगा या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मिलेगा, पर कंफर्म है मिलेगा। 1 मार्क वाले में 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो वहां पे आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। और बेंजीन वाले के मिल सकते हैं, वो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो जब अभी तो सिर्फ हम अल्कोहल देख रहे हैं, उसके बाद फिनॉल देखेंगे ना, तो फिनॉल में मैं उसके भी नोमेनक्लेचर बताऊंगी, है ना। क्रिसोल क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड क्या होता है ना। और भी जो जो वहां पे जो जो भी आएंगे उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी सिर्फ हम अल्कोहल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम उसी पे ही फोकस करेंगे। अब जैसे कॉमन नेम की मैं बात कर रही थी ना, यहाँ पे 4 प्रीफिक्स होते हैं, कौन कौन से, आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्ट, सेक और टर्ट, ठीक है। ये 4 वो होते हैं। आइसो कब लगाते हो आप, जब भी आपका यहाँ इस तरह से जो एक चेन के एंडिंग पे चेन हो, और चेन के एंडिंग पे इस तरह से कार्बन हो, समझ रहे हो। चेन हो, चेन के एंडिंग पे इस तरह से कार्बन हो, मतलब अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना, हमेशा देखना जब भी आप आइसो बनाते हो ना, तो ये वाला ग्रुप देखने को मिलता है आपको। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसो, है ना। यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलोगे आप, आइसो मीथ ईथ प्रोप आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल वो इसका कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम जनरली कम ही हम यूज में लेते हैं, क्योंकि IUPAC वालों ने बोल रखा है भाई कि यार हमारा ही लो ना, लेकिन ये हमारे कॉमन नेम क्यों यूज में ले रहे हो तुम लोग, IUPAC वालों का ही यूज में लो आप नेमिंग। तो क्या होगा, क्या बोलोगे इसको आप, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको इसको क्या बोलेंगे हम, बोलो, टर्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, टर्ट। टर्ट क्यों बोला है, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से वो 3 डिग्री है, OH ग्रुप जिस कार्बन से है वो कैसा है, 3 डिग्री है। तो आप इसको क्या बोलोगे, टर्ट मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन से है वो कैसा है, सेकेंडरी है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सेक मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, सेक ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे आपका सेक यूज में आएगा, सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। यहाँ पे आपका आएगा टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। यहाँ पे आपका आएगा आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, नियो। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, नियो। नियो कैसे बोलेंगे, नियो, आवाज नहीं, OH जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच है। देखो आइसो में OH जिस कार्बन से अटैच है वो 2 डिग्री वाले कार्बन से अटैच है, समझ रहे हो। तो वैसे ही नियो में OH जिस कार्बन से अटैच है वो 3 डिग्री वाले कार्बन से अटैच है, तो उसको हम बोलते हैं नियो। OH जिस कार्बन से अटैच है अगर वो 2 डिग्री वाले से है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, आइसो। उसके बाद अगर OH है वो 3 डिग्री वाले कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो उसको बोलते हैं हम टर्ट, है ना। और यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। हाँ, नियो पेंटाइल एल्कोहल, हाँ डैश आता है, डैश आता है, नियो डैश लगाओ फिर पेंटाइल एल्कोहल लिखो। हाँ हाँ,
उसमें सिर्फ आपको ये लिखना है सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। OH जिस कार्बन से अटैच होगा ना वो 2 डिग्री वाला होगा। टर्ट में OH जिस कार्बन से अटैच होगा वो 3 डिग्री वाला होगा। आइसो और नियो में जिससे अटैच होंगे ना वो 2 डिग्री या 3 डिग्री वाले होंगे वो कार्बन। नेम कौन से लिखने, देखो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ये तो कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है, ये सब कॉमन नेम है, ये आपसे पूछे नहीं जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये नेम्स को प्रायोरिटी देनी है। नेम अगर नेमिंग पूछ लिया, नोमेनक्लेचर उसने पूछ लिया आप लोगों से, ये वाले नेम को ही, ये वाला नेम ही लेना है। ये सब तो कॉमन नेम है इनके, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो लिख लो, ये सब तो हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं इसमें, वही मतलब OH ग्रुप की हम बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग मुझे बताएंगे ठीक है, इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, A, B और C, कौन सा सबसे ज्यादा होगा, C वाला सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद B और सबसे कम A। समझ रहे हो A, B और C किस तरह से आए, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर तो सभी पे ही यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। ऑक्सीजन पे तो सभी पे लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर एक साइड तो लेस बल्कि है, और ये तो भाई बिल्कुल ही कोई इतना कुछ खास स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता। अगर इनमें ज्यादा धक्का मुक्की होगी तो एंगल बढ़ेगा ना, समझ रहे हो, ज्यादा धक्का मुक्की होगी तो एंगल बढ़ेगा इनमें। अगर यहाँ पे दो मोटे मोटे ग्रुप होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंगल बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं आराम से बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा इससे बल्कि ग्रुप हो गया। पर हाइड्रोजन तो भाई कोई इतना कोई खास मतलब ही नहीं आ रहा उसका, कोई उस तरह से कोई धक्का मुक्की करेगा नहीं। और यहाँ पे मिथाइल फिर भी भाई हाँ इससे तो कुछ ज्यादा ही है थोड़ा सा, ठीक है। एक साइड बल्कि पर यहाँ एक साइड कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दोनों साइड ही है, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पे जो आपका बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन एल्कोहल। अब हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अभी ये सब तो ठीक है, बाई चांस अगर पूछ लिया तो ठीक है पढ़ के चले जाना। अब पूछे जाएंगे, अब क्वेश्चंस आपको, अब सारी की सारी रिएक्शंस याद रखनी है। हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ये सब तो कुछ नहीं था, बस ठीक है ऐसे ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक OH ग्रुप ये सब हमने देख लिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब जाके चैप्टर स्टार्ट हुआ है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम एल्कीन, फर्स्ट लिखो फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे एल्कोहल बनाओगे, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा RCOH और H। कैसे हुई है ये रिएक्शन, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी मैं बता दूंगी क्योंकि गिवन है आपको, रिएक्शन की मैकेनिज्म गिवन है तो मैं बता दूंगी इसकी मैकेनिज्म कैसे हुई है। अब 2 डिग्री, एक मिनट, कार्बन कहाँ गायब कर दिया मैंने, ठीक है, और H उस पे चला जाता है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, एक्चुअल में क्या होता है, आप इसको इस तरह से देखना, एक्वस और डाइल्यूट, याद रखने का तरीका बता रही हूँ, मैकेनिज्म में तो अलग ही हो जाता है कुछ और। एक्वस और डाइल्यूट आ जा रहा है तो मतलब हमें OH ऐड कर देना है, समझ रहे हो, आ रही बात समझ में। और जनरली क्या होना है,
अगर डाइल्यूट HCl आ जा रहा है, इसकी जो क्या बोलते हैं मैकेनिज्म होती है, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 डिग्री वाला बना है एल्कोहल, मतलब इसकी मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बन रहा होगा, कार्बोकेटाइन बन रहा होगा और रीअरेंजमेंट भी हो रहा होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? मतलब कि इसकी जो मैकेनिज्म में है, मैकेनिज्म involves formation of carbocation, and we know that 3 degrees greater than 2 degrees greater than 1 degree for carbocation, hence rearrangement, if possible, will take place। मैकेनिज्म बता देती हूँ, इसकी है इसीलिए इसकी बता रही हूँ, जिसकी नहीं होगी उसकी नहीं बताऊंगी। और इसकी मैकेनिज्म है, और इसकी पूछी गई है एक बार नहीं 2-3 बार पूछ ली गई है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म 2-3 बार पूछी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बुक में भी दे रखी है और मैं बताऊंगी भी। एक्चुअल में क्या होता है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में, ध्यान से सुनो। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले ऐसा होता है यहाँ पे, सपोज मैं ये वाला ये ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप में होता है इसमें H प्लस कहाँ से आया? H प्लस कहाँ से आया? एसिड है, एसिड का H प्लस, एसिड अपना, ये एसिड तो अपना H प्लस दे देता है और ये वाटर जो है ये H2O देता है। ये 2 चीजें चाहिए होती है हमें। H प्लस आया, बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक हुआ। बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव क्यों आएगा भाई? क्योंकि भाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा स्टेबल बनेगा उससे। तो अब यहाँ पे H किस पे अटैक कर देगा? ये नेगेटिव वाले पे, यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया स्टेप 1 में। स्टेप 2 देख लेना रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। स्टेप 2 से पहले अगर रीअरेंजमेंट होगा तो वो वाला रीअरेंजमेंट वाला लिख देना कि भाई अब रीअरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पे हो नहीं रहा है, मैं यहाँ पे स्टेप 2 लिखूंगी। H2O भाई साहब बैठे हुए हैं, H2O बैठे हुए हैं। मैकेनिज्म याद करनी है, इंपॉर्टेंट, लिख लो इसकी मैकेनिज्म को, याद करनी है मैकेनिज्म। मैं सारी रिएक्शंस की आपको पता ही, मैं उन्हीं इनकी बताऊंगी जो बोर्ड में है। और अगर मैं मैकेनिज्म बता रही हूँ तो वो घोट के पी लेनी है, क्योंकि मैकेनिज्म एक पूछी जा सकती है, बहुत बार पूछी गई है ये वाली मैकेनिज्म, तो बहुत ही बार पूछी गई है, ठीक है। 3-4 बार पूछी गई है ये वाली मैकेनिज्म, तो 2-3 बार मतलब समझ रहे हो, बहुत पूछी गई है ये वाली। तो अब क्या होगा? अब दिख ही रहा है यहाँ से OH के पास में लोन पेयर है, दयालु बनके कि चलो हम चलते हैं कार्बोकेटाइन के पास में। गए दयालु बनके, यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेंगे? ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर खोए हैं ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर खोए हैं ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन भाई साहब पॉजिटिव चार्ज लेके बैठ गए हैं, तो ऑक्सीजन जो है, अब ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, समझ रहे हो? और ये वाला बॉन्ड इस वजह से क्या होता है? वीक हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जीत रहा है, ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा। वीक होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद क्या मिल गया? माइनस मिल गया, ठीक है। तो मतलब H प्लस पहले भी यूज में आ गया था, बाद में भी यूज में आ गया, बाद में वापस से हमने ऑब्टेन का वो नहीं आया है ना, इसने सिर्फ रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए हेल्प की है हमारी। अब यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो ही गया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, ठीक है।
ये हो गई बात। और ये यहाँ पे CH3। अब CH3 कहाँ से आ गए, H3 कहाँ आ गए, कहाँ से आ गए, है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर आप ये मैकेनिज्म लिख के आ रहे हो, इस तरह से मैकेनिज्म लिख लिया आपने बोर्ड के पेपर में, अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए हाइड्रोजन बैलेंस करना। 3 यहाँ हो गई, ठीक है, 1 यहाँ पे आ जाएगी, 2 यहाँ पे आ जाएगी, इस तरह से पहले हाइड्रोजन बैलेंस करना। पहले पूरी मैकेनिज्म लिख लेना, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना, ठीक है। आ रही बात समझ में? सिमिलरली यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन बैलेंस करके फाइनली ये प्रोडक्ट बन गया है आपका। स्क्रीन ब्लर है क्या केशव? बाकी स्टूडेंट्स को भी यही दिक्कत आ रही है क्या, स्क्रीन ब्लर एंड साउंड प्रॉब्लम? क्लियर है केशव, क्लियर है? ठीक है, समझ गए किस तरह से हुआ है ये पूरा प्रोसेस? आज आपकी फर्स्ट क्लास है? बोर्ड की क्लास चल रही है? अच्छा, बोर्ड की पढ़ना है आपको, ठीक है। क्लियर है? हाँ, क्या हुआ? आगे बात समझ में? ये रहा प्रोसेस फर्स्ट, तो ये मैकेनिज्म है। खुद से प्रोडक्ट बनाओ, चलो एक अब क्वेश्चन में दे रही हूँ। अरे सॉरी, एल्कोहल कहाँ दे दिया पहले मैंने। अब देख लेना, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, ये रिएजेंट अभी के अभी दिमाग में बिठा लो। OH दे देता है, और वो भी रीअरेंजमेंट के बाद में कार्बोकेटाइन के। फर्स्ट अभी के अभी दिमाग में बिठाते चलो रिएजेंट्स, नहीं तो बाद में बैठे रहना, फिर मेरे को मत कहना। अब चलो दिमाग में, बनाओ जल्दी से प्रोडक्ट। सभी स्टूडेंट्स ट्राई करो, प्रोडक्ट बनाओ। बन जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, को इतना टफ तो नहीं है, ये बताया गया क्वेश्चन है क्लास में। डन डन, बाकी सब? हाँ, अब ये देखो, अब ये मैकेनिज्म है आपके पास में, आपको पता है कि कार्बोकेटाइन बनने वाला है, रीअरेंजमेंट होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पाइप बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, नॉट स्टेबल, ये अपना हाइड्रोजन इधर दे देगा, और यहाँ पे ये क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज इधर दे देगा, तो OH किधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा। समझ गए? तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? ठीक है, 2 3 4, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करके बताएंगे जल्दी से, उसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम। जल्दी क्विक, डाइल्यूट HCl याद रखना, उसके बाद सेकंड लेंगे। बाय। हाँ, इसमें प्रोडक्ट बनाओ, सभी लोग ट्राई करो। हम्म, नो, एवरीवन बनाओ। बन गया? क्या प्रोडक्ट है, नेम बताओ। हाँ, नेम, नेम बताओ। हाँ, OH वाले कार्बन को 1 ही दोगे? हाँ, नेम बताओ। ये क्वेश्चन रिपीट कर दो, क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, ब्यूटेन। अरे रुको, अब चुप रहो, अब मुझे बता लेने दो। हाँ, नो, नो 3,3। हाँ, गर्ल्स तो सही बता रहे हैं, गर्ल्स आई नो, आपको पता है।
चल ये पॉजिटिव चार्ज तू ले ले, पर मुझे भी कुछ दे उसके बदले में। तो ये कार्बन बोलेगा यार देख हाइड्रोजन तो नहीं है मेरे पास, देखो अब मिथाइल ग्रुप चाहिए हो तो ले ले, तो मिथाइल शिफ्ट भी हो जाता है। ठीक है, अब मिथाइल शिफ्ट हो जाता है, मतलब अब आप क्या करोगे, ये जो कार्बन है उसको इधर कर दोगे और यहाँ पे ये आ गए इन पे पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे हुआ ये, है ना? देखो यहाँ पे ये मैकेनिज्म थी, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था, पॉजिटिव बाई बॉन्ड को ब्रेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव बनाओ, पॉजिटिव नेगेटिव बनाओ, देख लो कहीं पे 2 डिग्री 3 डिग्री वाला कार्बन है क्या उस चेन में। यहाँ पे है ना 2 डिग्री वाला, ये यहाँ पे 3 डिग्री वाला, देखो ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन है, इसलिए आगे ट्रांसफर हो गया था। यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो यहाँ पे ये वाला कार्बन है, अपना मिथाइल शिफ्ट कर देगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, क्या मिथाइल रीअरेंजमेंट इसलिए कर रहे हैं, देखो कार्बोकेटाइन बनाना है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की अगर पॉसिबिलिटी है तो 3 डिग्री बनेगा। क्या? हाँ, क्यों 3 डिग्री रहा? क्योंकि कार्बोकेटाइन है इसकी मैकेनिज्म में, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। आई बात समझ में? क्या क्या शिफ्ट हो जाते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है, फिनाइल भी शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखो, उससे ज्यादा लेवल वाला और कुछ नहीं आएगा, उससे ज्यादा पे मत जाओ। हाँ, फिर अगर आपने यहाँ पे क्या ले लेते, वही वही बात है ना, अगर आप यहाँ पे क्या कंसेंट्रेटेड ले लेते हो, कंसेंट्रेटेड HCl या फिर कंसेंट्रेटेड HCl प्लस कंसेंट्रेटेड HNO3 होता, तो फिर तो ये मैकेनिज्म ही अलग हो जाती। फिर वहां पे NO2 हमने देखा था ना, नाइट्रेट दे रहा था, वो कंसेंट्रेटेड लिया था वहां पे हमने। डाइल्यूट, अरे अरे डाइल्यूट H2SO4 क्यों लिखूं, एक बात बताओ, आवाज नहीं, या तो डाइल्यूट HCl ले लो या डाइल्यूट H2SO4 ले लो, दोनों में से एक ले लो, यूं कहना चाह रही हूं मैं। आ रही बात समझ में? अगर वहां पे डाइल्यूट HCl दिख रखा है तो यूं नहीं कि H2SO4 कहाँ है, भाई दोनों में से कोई सा भी एक ले लो, या तो डाइल्यूट HCl ले लो या डाइल्यूट H2SO4 ले लो, समझ रहे हो? ठीक है, बाय हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन मेथड, ध्यान से सुनो, इस मेथड में क्या है, आवाज नहीं, ध्यान से सुनो, इसमें भी क्या होता है, सेम यही होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम क्या लेते हैं, देखो डाइबोरेन लेते हैं, B2H6 होता है, तो B2H6 जो है वो ब्रेक हो जाता है BH3, ये डाइमर होता है, BH3 का डाइमर होता है ये B2H6। यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये क्या करता है, BH3 की प्रेजेंस में, सबसे पहले BH3 की प्रेजेंस में ये RC यहाँ पे होता है H माइनस BH2 प्लस, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, RCH उधर चला गया, इस कार्बन के साथ में क्या आ जाएगा, BH2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिख लेना एक टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ये भी यूज में लिया जाता है, अभी बताऊंगी क्या होता है, क्यों यूज में लिया जाता है बताऊंगी अभी। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं है हमारे, एक्चुअल में क्या होता है, ये बन गया, हमें ये थोड़ी बनाना है, हमें तो क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे बाई हाइड्रोबोरेशन, भाई बोरेशन मतलब ध्यान रखना कि भाई BH3 वाला कुछ रिएजेंट होगा, और ये हमने एल्कीन के केस में पढ़ा था, ये सब चीजें ध्यान में दिमाग में रखनी है आपको, ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है। आपको यहाँ पे BH3 यूज में लेना है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में, यहाँ पे ये बन गया, अभी भी रिएक्शन खुश नहीं हुई है, अभी तक रिएक्शन बंद नहीं हुई है, वापस से ये वाला एल्कीन अटैक कर देगा, वापस से ये वाला एल्कीन अटैक कर देगा, है ना? अब यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, और यहाँ पे भी एक BH और H में पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, BH और H में। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि ये बार बार अटैक करता जाएगा इसके ऊपर, जब तक ये बोरोन के पास में हाइड्रोजन रहेगी, जब तक बोरोन के पास में हाइड्रोजन रहेगी तब तक ये क्या करता जाएगा, इस पे अटैक करता जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोरोन और ये कार्बन कार्बन और ये R थ्राइस हो जाएंगे, समझ रहे हो? जब तक हाइड्रोजन रहेगी तब तक अगर ये इस पे अटैक कर रहा है तो 2 हाइड्रोजन भी इसी से रिप्लेस कर दी जाएगी, मानते हो ये बात? तो ये थ्राइस हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा ये,
3 बॉन्ड हो जाएंगे बोरोन के, इसके स्पेशली इसके, मानते हो ये बात? बोरोन के 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे, जब तक हाइड्रोजन रहेगी तब तक ये बार बार अटैक करता जाएगा, इस पे अटैक करता गया करता गया करता गया, यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, H2O2 पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। ध्यान रखना, पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम क्या दे देता है आपको, 1 डिग्री एल्कोहल दे देता है। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन से तो हमारा अगर 3 डिग्री बन जा रहा था, 2 डिग्री मेजर बन जा रहा था। आ रही बात समझ में? फर्स्ट वाले से आप 1 डिग्री थोड़ी ऑब्टेन कर पा रहे थे, पर स्पेशली 1 डिग्री ही बनाना है अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड यूज में लेंगे। दूसरी बात, इसकी मैकेनिज्म थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो गिवन नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना, इसकी मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट भी इन्वॉल्व होती है। समझ रहे हो? यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, यहाँ पे बोरोन हाइड्रोजन और ये यहाँ पे इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। तो वो जनरली ट्रांजिशन स्टेट्स में आपको बताइए कि अगर कहीं पे बन रही तो 1 डिग्री वाला, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे जो होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स, अगर आपका आ गया, आप इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं चाह रहे हो, अगर आप डायरेक्टली शॉर्ट एंड स्वीट लिखना चाह रहे हो कि हम तो सिर्फ रिएजेंट याद, हमें कोई मतलब नहीं है ये वो उससे, तो क्या करो, एरो BH3 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और सेकंड क्या लिख दोगे, H2O2 इन बेसिक मीडियम। ठीक है, और यहाँ पे RCCOH लिख के आ जाओगे, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। ये वाली वापस से इस पे अटैक कर देती है, समझो? ये जो है बार बार इस पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे BH2 जो बचा है अभी भी BH पे पॉजिटिव है, और H एक जो इसका H है उस पे नेगेटिव है। आई बात समझ में? यहाँ पर अभी भी जैसे इस तरह से मानो, अब वापस से ये इस पे रिएक्ट अटैक कर देगा, वापस इस पे जब तक अटैक करता रहेगा जब तक ये हाइड्रोजन बोरोन से अलग नहीं हो जाएगी। ये तीन 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 ये के यही मॉलिक्यूल आ जाएंगे, यही तो अटैक कर रहा है इस पे, समझ रहे हो? 3 ये के यही आ जाएंगे, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब ये भी अलग ही मैकेनिज्म होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बताऊंगी फंस जाओगे पूरे के पूरे, कोई सेंस नहीं है, पूछी नहीं गई ये आज तक, मेरा तो यही रहेगा, आपको ये याद में रख लेना। हाँ, दोनों में से कोई सा भी लिख के आ जाओ, सेम मार्क्स मिलेंगे। हाँ, हम जो सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो? हम जो सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। और दूसरी चीज, आप ये कहना चाह रहे हो कि अच्छा यहाँ पे हम, हाँ यहाँ पे आप एंटी मार्कोनिक ऑफ करने के बाद में आप फिर एक्वस KOH NaOH यूज में ले लो तो भी 1 डिग्री बन जाए, लेकिन इस रिएक्शन की खास बात ये है ना, यहाँ यहाँ पे क्या, हम्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पेरोक्साइड हर किसी के साथ में 1 डिग्री का, 1 डिग्री वाली बात नहीं आती है यहाँ पे। हाँ हाँ, वही बेस्ट है, वही बेस्ट है, लेकिन अगर स्पेशली आपको बोल दिया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, तो फिर समझ रहे हो? हाँ, THF का क्या रोल है, ध्यान से सुनो। आपको पता है बोरोन के आसपास तीन ही, हाँ, BH3 में 3 ही बॉन्ड्स हैं, बोरोन के आसपास BH3 में 3 ही बॉन्ड से अनस्टेबल होता है ये, है ना? अब आपने इसको तो कर लिया, पर ये अनस्टेबल है, वापस से अपना डाइमर बना लेगा। हाँ, तो अब जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन क्या होता है, ये इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर, ये क्या करता है, टेम्परेरीली इसको B2H6 को BH3 की फॉर्म में ही रहे ये, तो अपने ऑक्सीजन जो है ना, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या कर देता है, एक बॉन्ड के जरिए इसको थोड़ा सा प्रोवाइड कर देता है कि भाई तू अभी स्टेबल रहे, अभी तेरे को रिएक्शन करनी है ना? नहीं तो BH3 फिर B2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मतलब है, B2H6 से थोड़ी रिएक्शन करवानी है हमें, हमें किससे रिएक्शन करवानी है, हमें तो BH3 चाहिए, और BH3 आपको पता है अनस्टेबल होता है, वो तो डाइमर बना लेगा। अब डाइमर को समझ रहे हो, उस मोनोमर को, इस BH3 को रोकने के लिए ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरन यूज में लिया जाता है कि भाई तू अभी अपने टेम्परेरी बेसिस पे अपने ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, उसको खुश कर रहा है कि भाई तू रुक जा अभी, ये तब तक तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इनमें। आधी बात समझ में? गौतमा समझ आ गया? ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका प्रोडक्ट बताओ। क्या है? इसका प्रोडक्ट क्या होगा? क्वेश्चन लिख लो, नोट डाउन कर लो कॉपी में। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? कॉपी में नोट डाउन कर लो। क्या होगा? सबको पता है 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, OH, नो कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड जल्दी से लिख लो, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड जो हो गए, एक्वस KOH NaOH यूज में लेंगे, ये बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आपने ये कौन सा लिया है, 1 डिग्री लिया है, 2 डिग्री लिया है तो 2 डिग्री का बनेगा इसमें। लेकिन 3 डिग्री अगर आपने ले लिया है, चलो यहाँ पे देख लो, अच्छा लगेगा यहाँ पे। हाँ तो ध्यान से सुनो, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर माइनर। एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा और एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये एल्कीन दे देते हैं, ये मेजर बनता है यहाँ पे और यहाँ पे ये माइनर बनेगा। आ गई बात समझ में? अल्फा से X, बीटा से H एलिमिनेट कर दोगे। कौन से केस में? 3 डिग्री में। एक्वस KOH हमेशा ध्यान रखना, 1 डिग्री वाला बना के फिर एल्कोहल बनाना है ना, 1 डिग्री वाला तो एक्वस KOH, अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो 1 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड यूज में लेना। समझ रहे हो? एक्वस KOH, अगर देखो यहाँ पे इतने सारे रिएजेंट्स आएंगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक 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 को अपने दिमाग में बिठाते जाओ। एल्कोहलिक अलग था, एक्वस KOH अलग था। एक्वस KOH जो है वो 1 डिग्री, एक्चुअल में एक्वस KOH जो है ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, मतलब ये SN2 देता है। SN2 में 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। कुछ याद आ रहा है? SN2। तो यहाँ पे 1 डिग्री वालों एक्वस KOH सबसे ज्यादा कंफर्टेबल 1 डिग्री वालों के साथ में होता है। उसके बाद 2 डिग्री और 3 डिग्री में तो ये एल्कीन ही बना देता है। समझ में? यहाँ से क्या करेगा, ये HX अलग बना देगा और ये क्या बनेगा, ये माइनर बनेगा। अब एल्कीन में भी अगर कोई दूसरी एल्कीन है तो आप सिट्जेफ रूल से पता लगा लेना मेजर कौन सी होगी और माइनर कौन सी होगी। अल्फा से अल्फा बीटा एलिमिनेशन करोगे ना इसमें, 3 डिग्री का होगा तो। समझ गए? समझ गए? तो ये ध्यान रखना। क्या ये हमने पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, आ गया इस चैप्टर में भी। ठीक है, हर एक चैप्टर दूसरे आगे वाले चैप्टर से लिंक्ड है किसी ना किसी तरह से। उसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन वगैरह में भी बहुत काम आने वाले एक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। ये तो मैंने क्या बता दिया आपको, सेकंड। ठीक, थर्ड है रिडक्शन reactions. Reduction reactions of aldehyde and ketone, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। एल्डिहाइड की रिडक्शन रिएक्शंस है भाई, कोई तो रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज में लेने पड़ेंगे, है ना? तो यहाँ पे लिख लो रिड्यूसिंग एजेंट्स। आओ हाँ और बताओ, एक मिनट, केएसपीडी वाली गर्ल्स वेट करो। बाकी हाँ NaBH4 और हाँ और हाँ NaETOH, एक और है। नो, हाइड्रोजन निकल प्लेटिनम है ना, पैलेडियम। ठीक है, वेरी गुड। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से यूज में लोगे आप?
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा सोडियम बोरो हाइड्राइड, तीसरा Na in presence of ethanol, फोर्थ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। कैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, लिख लिया हो तो मैं बताऊं आगे जल्दी से। ऑनलाइन में उनको समझ में आ रहा है? हाँ शुभ, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, शुभ, केशव, वेरी गुड। कौन सा लेफ्ट? ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो मैंने बताई थी ना, उसका था ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 1 डिग्री वाला बनता है, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं, उनके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से सुनो हो क्या रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पेन स्टॉप करके पहले इधर ध्यान दो, ऑनलाइन है वो भी अभी इधर ध्यान देना, पेन स्टॉप करके, नहीं तो रिडक्शन रिएक्शन फिर नहीं कर पाओगे। इससे पहले क्या होता है, मैंने सबसे बेसिक वाला एल्डिहाइड लिया है ना, मिथाइल लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लूं मैं, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड लूं, या फिर अब समझो ये जो लिए जाते हैं ना, ये इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और सेकंड स्टेप में इन्हीं में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, समझ रहे हो। और यहाँ पे ये हो गया इसका, सपोज ये ए हो गया, और ये यहाँ पे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। कोई सा भी एक रिएजेंट लिख देना, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर में, और दूसरा उसके बाद हाइड्रोलिसिस भी करवानी पड़ती है, तभी एल्कोहल मिलेगा। ये रिएजेंट्स जो हैं ये क्या है, इनमें ईथर और फिर प्लस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। आई बात समझ में? सेम यहाँ पे यही लिखोगे, हाइड्रोजन, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सब है ना, ये और ये वाला भी लिख देना। क्या होता है एक्चुअल में, ये सारे के सारे रिएजेंट्स और ये हाइड्रोलिसिस, इन अगर मैं ये रिएजेंट यूज में ले रही हूँ ना, तो ये कितनी हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, दो दो हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करते हैं, ये करती हैं इन्होंने, ये हाइड्रोजन एक जो होती है वो तो यहाँ से आती है, एक ही हाइड्रोलिसिस से आ जाती है इसके, है ना। मैकेनिज्म क्या है उस पर हमें नहीं जानना, सिर्फ इतना मतलब है कि अच्छा ये जो है ये दो हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन जोड़ रही हूँ इसमें, तो इसका रिडक्शन कर रही हूँ या ऑक्सीडेशन कर रही हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन। हाइड्रोजन जोड़ रही हूँ तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हुए ना, अगर ये इन्होंने दो दो हाइड्रोजन दे दी तो रिड्यूसिंग एजेंट हुए ये सारे के सारे। अब देखो एक हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, दूसरी हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, पाई बॉन्ड, मनी वन में करना है ये काम आपको बोर्ड में। पाई बॉन्ड हटाओ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, पाई बॉन्ड हटाओ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को। अभी कितना ही टफ वाला क्यों नहीं हो, आपको बस ये करना है, पाई बॉन्ड हटाओ, एक हाइड्रोजन कार्बन को, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, समझ गए। उसके बाद जैसे में, ठीक है, अब यहाँ पे भी ये सब क्या करेंगे, दो ही हाइड्रोजन देते हैं, है ना। सपोज यहाँ पे मैंने लिख लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दो हाइड्रोजन देते हैं, अब मैंने क्या बताया, पाई बॉन्ड हटाओ, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, ऐसे याद रखना, ठीक है। एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को। ये भी 1 डिग्री वाला एल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री वाला एल्कोहल है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कीटोन से भी बना के बता देती हूँ, कि फिर पता चले किसी को रिग्रेट रह जाएगा कि यार कीटोन तो बनाया के बताया ही नहीं हमें, है कीटोन भी लिखा हुआ है। कीटोन में कितने डिग्री का एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री का, है ना। कीटोन में कितने डिग्री का, 2 डिग्री। बताओ एक इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन, इस कार्बन को हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या बन गया, रिडक्शन से, एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से एल्कोहल बनते हैं, ठीक है। ये बात दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा यूज में आएगा, बहुत मतलब बहुत रिएक्शंस में यूज में आएगा ये। आ गई बात समझ में?
क्लियर हो गया? तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल ही मिल पाते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं मिल पाएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल ही मिल पाते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज में लोगे तो, 3 डिग्री नहीं मिल पाता। करके देख लेना क्या है। सभी में सोडियम बोरोहाइड्राइड में भी इथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। एक्चुअल में क्या होता है ना इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, थोड़ा सा बता देती हूँ। एक तो H माइनस यहाँ से आता है और एक हाइड्रोलिसिस का एक H इस हाइड्रोलिसिस से आता है, समझ रहे हो? एक तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है Li प्लस AlH4 माइनस, अरे यार पूरी मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी। Li प्लस AlH4 माइनस, फिर ये जो AlH4 माइनस है ये किसमें हो जाता है AlCl3 प्लस H माइनस। वो H माइनस ये बाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस कार्बन पे जाके चिपक जाता है, और जो हाइड्रोलिसिस वाला हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के आके चिपक जाएगा। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं है तो बस बता दिया आपको। हाँ पाई बॉन्ड हटाओ, 2 हाइड्रोजन लगाओ। कहाँ? हाँ 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 यहाँ पे LCl3 है, यहाँ से आया वो। कौन सा क्लोरीन? अरे सॉरी H3। ठीक है, अब ठीक, ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पाई बॉन्ड हटाओ, 2 हाइड्रोजन लगाओ, दिमाग में चलना चाहिए ये। उसके बाद में नेक्स्ट जो है फोर्थ, बाय रिडक्शन रिएक्शन ऑफ, by reduction reaction of carboxylic acid and its derivatives। वहां पे क्या करोगे? देखो अगर कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है कि कहीं कहीं पे ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो रिएक्ट नहीं कर पाता, इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता जितना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन लिथियम ये काफी महंगा होता है, काफी कॉस्टली होता है। तो जहां पे सोडियम बोरोहाइड्राइड से काम चल रहा है ना वहां पे हम इसी से चला लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में जाओगे ना तो मेरी यही एडवाइस है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही लिखना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर वो सोडियम बोरोहाइड्राइड का चक्कर पड़ जाता है, वो नहीं कर पाता रिएक्ट। ठीक है, वो रिड्यूस नहीं कर पाता। तो आप ये एक ही रिड्यूसिंग एजेंट ये तो ध्यान में रखना भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। ठीक है, रिएक्शंस में आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड मिल जाता है पर क्योंकि वो सस्ता होता है, पर हाँ इतना अच्छा नहीं होता जितना लिथियम। किधर? हाँ अभी देखो क्या हो गया, RCOOH। अब ध्यान से सुनो, रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसके रिडक्शन करवाना है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन देता है। कितना हाइड्रोजन देता है? 4। 4 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन इसके साथ चली गई H2O की फॉर्म में। अब ये हट गया है बॉन्ड तो इस कार्बन को भी तो सेटिस्फाई करोगे एक हाइड्रोजन लगा के। कार्बोक्सिलिक एसिड है, अभी सपोज 2-2 हाइड्रोजन करके बता देती हूँ, 4 देता है ना। यहाँ पे अभी 2 अगर 2 हाइड्रोजन नहीं लिया आपने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे H लग जाएगा माइनस H2O। बोलो 2 हाइड्रोजन ही दोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से क्या बना? एल्डेहाइड। और फिर 2 हाइड्रोजन और दे दो, लो क्या बन जाएगा? एल्कोहल। सही लिखा ना? हाँ हाँ, यहाँ पे देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड इसके साथ में नहीं करता, और कौन सा एक डेरिवेटिव उसके साथ में नहीं, Cl होता ना, अगर यहाँ पे क्लोरो वाले डेरिवेटिव होते हैं ना उनके साथ में सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कर देता है। हाँ इसी को याद कर लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को याद कर लो, यहाँ पे इसका एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, है ना। लिथियम बोरोहाइड्राइड अच्छा खासा। अब हमें क्या मतलब आ रहा है, कॉस्टली है कि नहीं है, कि नहीं है, हम तो एग्जाम में लगा के आ जाएंगे, चिपका के आ जाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, आधी बात समझ में? ठीक है, उसके बाद सपोज ये इस तरह से हो। अब यहाँ पे क्या करोगे, अगर 2 हाइड्रोजन, अब यहाँ पे डायरेक्टली 4 हाइड्रोजन, चलो ऐसे बता देती हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मिल गई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस HCl, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा RCOOH। एक तो H
देखो 2 हाइड्रोजन, एक तो इसके साथ में चली गई और एक इस कार्बन पे आएगी ना भाई, ये वैलेंसी फ्री हो गई तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? उसके बाद वापस से क्या कर दो, इनमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो। ये लो भाई साहब 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए हमने। अब क्या कर दोगे, क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लिखो, इसमें बताओ क्या प्रोडक्ट बनेंगे। बना लो पहले। ठीक है, दो 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 करके बना लो। पहले तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। फिर आगे बात समझ में। और ये आर, हाँ ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपका फेवरेट, सबका साथी। हमारा तो साथी नहीं है, देखो आपका होगा, हमारा है कि नहीं है। हमारी तो सहेलियां हैं, सहेलियां है कि नहीं है। आप पीएसपीडी गर्ल्स, मतलब ऐसे फ्रेंडशिप देखनी हो ना तो इनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है? मिसाल पेश कर देंगे ये। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। क्या है, हाँ नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद है, रिएक्शंस बाकी आप लोगों को? कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है? RMgX, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ देखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में किस तरह से रिएक्ट करेंगे ये, RMgX। अब बना लोगे प्रोडक्ट खुद से, कैसे बनाओगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, प्लस माइनस आएगा, और इसमें भी हमको पता है इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, बनाओ। उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है। नेक्स्ट, ये क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करवाओ। बना लिया प्रोडक्ट सभी ने? कैसे बनाओगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, एक पे प्लस आता है, एक पे माइनस, प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से जोड़ दो, यहाँ ओ एम जी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आर आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस करवाओगे आप तो यहाँ पे एम जी एक्स, यहाँ पे हाँ एम जी ओ एच और एक्स, ये रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ओ एच। आई बात समझ में? हमेशा ध्यान रखना जब भी MgX हो, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, OH लेके MgX निकलता है। अब ये तो MgX निकल गया, क्या बच गया, O और एक H है, वो यहाँ पे जाके लग गई, H2O में H और OH। कैसे बताया, वापस से बता देती हूँ। पाई बॉन्ड ब्रेक किया, ये माइनस प्लस, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से चिपका दो, चिपका दिया यहाँ तक। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, HOH होता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, प्लस वाले को माइनस वाले से चिपका दो, और माइनस वाले को प्लस वाले H से, ये बन गया। कौन सा डिग्री का अल्कोहल है ये, कौन सा डिग्री का अल्कोहल है ये, 1 डिग्री। अब जल्दी से 2 रिएक्शंस आप लोग से कंप्लीट करेंगे।
जल्दी से कंप्लीट करो। नहीं, बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट क्यों होगी इसमें? ईथर ले सकते हैं हम फिर भी, समझ रहे हो? जल्दी बताओ। स्क्रीन डार्क, अच्छा स्क्रीन डार्क नहीं, अब तो सही हो गई स्क्रीन। ईथर चारों में से, ईथर चारों में से किस में, ईथर कहाँ है यहाँ पर? ईथर कहाँ है? ईथर कहाँ है? हाँ केशव सही है, नेक्स्ट बनाओ। रिड्यूसिंग में, रिड्यूसिंग में कहाँ ईथर दिख गया? ये ईथर नहीं है, ये एस्टर है। ये क्या है? एस्टर। इसको कैसे पढ़ोगे? अगर सपोज यहाँ CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है तो क्या पढ़ोगे? मिथाइल इथेनोएट। एल्काइल एल्केनोएट पढ़ते हैं एस्टर को, अभी बताऊंगी एस्टरिफिकेशन जब आएगा तब। हाँ मिल गए, आंसर आ गया सबका, आपका आ गया। क्या करना है? पाई बॉन्ड को मनी मन में ब्रेक कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव चिपका दो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या जाएगा? MgX और बाकी R यहाँ पे आ जाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाओगे H+H2O की प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? CH3CRH और OH, 2 डिग्री का एल्कोहल बन जाएगा। और यहाँ पे सिमिलरली कैसे करवाओगे? CH3COMgX और यहाँ पे CH3, यहाँ पे RH2O की, अच्छा ये तो बाहर ही चले गए होंगे इनके तो, पर कोई बात नहीं, आप लोग जो ऑनलाइन बैठे हुए सब समझदार हो, है कि नहीं? बहुत समझदार हो आप सब लोग। हाँ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। 3 डिग्री। गौतमा समझ में आ गया? और ये क्या है? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन बैठे हुए हैं, सो तो नहीं गए? गुड। दीपेश मैंने थर्ड बार बता रही हूँ मैं, RMgX को इस तरह से ब्रेक किया जाता है, R पे माइनस MgX पे प्लस। यार बहुत ज्यादा डार्क हो गई है स्क्रीन, है ना? बहुत ज्यादा डार्क लग रही हूँ क्या? कौन सी assumptions? अच्छा हाँ, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से लगा दो, उसके बाद हाइड्रोलिसिस तो करनी है। यहाँ पे भी OMgX में बॉन्ड ब्रेक करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से लगा देना हो। ठीक है, चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तक पढ़ लिए हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। अभी एल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई है, प्रिपरेशन वाली रिएक्शंस हो गई हैं। देखो अगर कोई बच्चा डेली रेगुलर क्लास ले रहा है ना तो बहुत अच्छा समझ में आता है उससे, और अगर आप एक दिन आ रहे हो 2 दिन नहीं आ रहे हो कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन में भी मेरा तो यही एडवाइस रहेगी कि, और आप ऐसा नहीं है कि आधा घंटा पढ़ लिया फिर चलो यार अब तो बोर हो गए हैं अब तो चलो। अब ये जो क्लास में ऑफलाइन बैठते हैं ना इनको तो मजबूरी रहती है, ये कहीं नहीं जा सकते, समझ रहे हो? तो जो ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन बैठते हैं ना, ऑनलाइन तो नहीं बोला क्या मैंने, क्लास में जो ऑफलाइन बैठते हैं ना उनको तो मजबूरी रहती है कि उठ के कहीं नहीं जा सकते, बैठना है तो बैठ, चाहे भले अपने दिमाग को कहीं पे भी ले जाएं वो, लेकिन क्लास में बैठे हैं तो यार पढ़ना ही पड़ेगा, 1.5 घंटा है वो तो सुनना ही पड़ेगा आप आरी बस। और अगर जो बच्चे ऑनलाइन देखते हैं ना वो ऐसा सोचते हैं कि यार चलो पानी पी के आ जाता हूँ, फिर उधर गए अरे ये भाई तो ये कर रहे हैं चलो अब क्या वीडियो गेम वगैरह, अच्छा अच्छा ये, और पता चले 20 मिनट वहीं रह गए, अरे फिर याद आता है अरे क्लास भी चल रही है, फिर ऐसे आ जाते हैं, समझ रहे हो? ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं आप, मेरी ये एडवाइस है कि रेगुलर देखना आप, है ना? ऐसे बीच में 5 मिनट का भी पानी वगैरह का भी ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है? हाँ सही बात है,
नेट के लिए तो बहुत ठीक है। 1 hour 30 minutes में तो नेट बहुत पूरा ही खत्म हो जाता है। कहाँ है? मैं तो मतलब 50% तो मेरा एक क्लास लेती थी ना, मैं मॉर्निंग में उसी टाइम पे हो जाता था। दिन भर इतना दिखता फिर मुझे कि कहाँ नेट का मैं क्या करूँ कैसे कुछ मुझे। अच्छा। नहीं हाँ, तो वो बस वही है कि कितना महंगा कर दिया नेट है। बढ़ाते जा रहे, पहले तो कहाँ 400 अब 600 में एयरटेल का नेट कोई मतलब नहीं है कि नहीं है। पर फिर भी ठीक है, अगर वो अच्छा है। मुझे एक बात बताओ, 1000 रुपीज भी वो बोल देंगे तो भी पे तो करना ही पड़ेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए है ईथर सॉल्वेंट। अच्छा, जियो फाइबर है शिवम के। तो ठीक है शिवम, कल से आपके घर पे क्लासेस होंगी। कल से आपके आप पासवर्ड बता देना। यहाँ पे सब लोगों को आपके घर पे क्लासेस होंगी। नहीं, क्लासेस तो यहीं पे होंगी, इन सबको भेज दिया करूंगी मैं कि शिवम के घर चले जाओ, वहां पे आराम से आप पढ़ाई करो। ठीक है, चलो शिवम ने हाँ बोल दिया, चले जाना। वहीं पे खाना वगैरह रहना सब शिवम के वहीं पे ही है। ओके। अच्छा, चलो आवाज नहीं, स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। आवाज नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बस दो तीन इंपॉर्टेंट ये थी कि एक तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, है ना। तो वो तो आपको पता ही है कि क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है? ब्रांचिंग के। आई बात समझ में? उसके बाद में अब ये सब को कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया तो आप इजीली बता दोगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं किसके केस में, C2H5OH, उसके बाद में CH3O CH3 ईथर ले लूं और मैं क्या ले लूं, प्रोपेन। मतलब अगर मैं कंपेरेबल मोलर मासेस, इनके क्या कंपेरेबल मोलर मासेस हैं, मैं इनको कंपेयर करूं, है ना, कंपेरेबल मोलर मासेस होते हैं। अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा किसमें होता है, एल्कोहल में। उसके बाद ईथर में, है ना, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड यहाँ पे सबसे ज्यादा, फिर कम, और यहाँ पे सबसे लेस पोलैरिटी। एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। उसके बाद अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हाँ, सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करूं, आपको पता ही है जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, मीथेनॉल इथेनॉल, जिस वजह से वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। किसी ने देखा तो नहीं किसी ने देखा तो नहीं, देखो प्लीज कंप्लेन मत करना, ठीक है। कितना बड़ा पाप हो गया ये। चलो ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर की अगर मैं बात करूं तो लिख लो। अच्छा लोअर मेंबर of alcohols are easily soluble in water, are are easily soluble in water as they are able to form hydrogen bonding with water. ठीक है। स्क्रीन डार्क, हाँ ये प्रॉब्लम होती रहती है इसमें, ये स्क्रीन डार्क लाइट होती रहती है, ये अपने आप ही होता है।
ठीक है, उसके बाद में क्या, अरे ये कहाँ से आ गया, अरे फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो। ये कहीं ऐसे उड़ते उड़ते कट कटा गया, कहाँ से आया, कहाँ से ये वैसे, इसको भी केमिस्ट्री पढ़नी है, देखो देख रहे हो डेडिकेशन। अब बस इधर नहीं आ जाए, मेरे पास नहीं आ जाए, ये सब है तुम्हारे दोस्त, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा शिवम आप, अच्छा इसीलिए सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, अरे वाह चला गया क्या, हाँ गया गया, फैन ऑन कर दो, हाँ ठीक है बस बस बस। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, कौन सा एंड वाला, अच्छा फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, हाँ पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे, फिनॉल कहाँ पढ़ा है अभी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एल्कोहल। अभी ये और पढ़ा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, देख लो ध्यान से सुनो। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो एल्कोहल होता है उस वो काफी रिएक्टिव होता है ना, क्यों इसलिए रिएक्टिव होता है क्योंकि यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, आ रही बात समझ में, या फिर कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, दो तरह ये कर सकता ही है। लेकिन यहाँ पे अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो कुछ रिएजेंट आएंगे, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कोई रिएजेंट दोनों ही बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो स्पेसिफिक रिएजेंट के प्रेजेंस में वही एक स्पेसिफिक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से रिएजेंट के प्रेजेंस में कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक कर रही हूँ, मतलब मैं क्या फॉर्म कर रही हूँ, RCO माइनस प्लस H प्लस फॉर्म कर रही हूँ मैं, तो क्या ये एसिडिक नेचर बोल सकती हूँ मैं, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, क्योंकि ये क्या फर्निश कर रहा है, H प्लस को फर्निश कर रहा है, ठीक है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, मतलब जब भी OH वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब ये एल्कोहल के एसिडिक नेचर को बताना चाह रहा है, कौन सा, एसिडिक नेचर को। तो यहाँ पे दूसरी बात, एल्कोहल जो होते हैं वो इतने अच्छे एसिड भी नहीं होते हैं, समझो इतने अच्छे एसिड नहीं होते हैं, एल्कोहल काफी वीक एसिड होते हैं, इवन वीकर एसिड देन वाटर, एल्कोहल जो होते हैं इवन वाटर से भी ज्यादा वीकर एसिड्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे H, ये अपना जल्दी H प्लस, यहाँ पे वाटर आपको पता है एम्फोटेरिक होता है नेचर में, एसिड की तरह भी बिहेव कर लेता है और बेस की तरह भी बिहेव कर लेता है, ठीक है। पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, हम तो वाटर को न्यूट्रल पढ़ते आए हैं मैम, 7 pH है, 11th तक भी पढ़ी होगी ना, पर वहां पे एम्फोटेरिक नेचर देखा होगा वाटर का, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान से सुनो, लेकिन इसमें भी एल्कोहल, लेकिन मिथेनॉल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है H2O के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मिथेनॉल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है H2O के रिस्पेक्ट में। अब एक बात यहाँ पे देखो, अभी हम इसके एसिडिक नेचर की भी बात करेंगे, एसिडिक नेचर की पूरी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल, सबसे पहले हम देख लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल। तो बताओ एसिड और मेटल के साथ में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड, बेस, बेस फॉर्म करते हैं, एसिड मेटल बेस, वेरी गुड, हमने यही 10th में पढ़ा था, है, हाँ आप बताएंगे।
हाँ आप ही। हाँ हाँ, और क्या फॉर्म होता है? हाँ, सॉल्ट फॉर्म होता है और H2 रिलीज होती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल फर्निशेस H2। वो वाला एक्सपेरिमेंट याद है 10th क्लास में, वो जिसमें ऐसे बुलबुले उठ रहे होते हैं? हाँ, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। वेरी गुड। RO माइनस Na प्लस प्लस H2। ठीक है, आज नहीं क्या, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है। अच्छा मुझे बताओ, मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करेगा तो वही RO ट्वाइस Mg हो जाएगा प्लस H2। अब यहाँ पे ट्वाइस कैसे आया? क्योंकि RO पे माइनस होता है, Mg पे +2 होता है, तो वो 2 इधर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? इसको बैलेंस कर दो। Mg रहेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम के साथ में थ्राइस करके लिख देना, ठीक है। लेकिन ये इतने भी अच्छे नहीं होते एसिड की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, समझ रहे हो? इतने भी की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे, इतने अच्छे एसिड नहीं होते हैं। दूसरा हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। आप मुझे एक कॉमन सेंस से बात बताएंगे। अच्छा, क्या पढ़े क्या हो ये बात बताओ मुझे फिर। हाँ, इन तीनों में ए बी और सी, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? अपने अपने मन में सोच लो, फिर मैं पूछूंगी। हाँ, नीट की डेट आ गई है। गौतमा ने बोला है सी, हार्दिक ने ए। हाँ, आप लोगों के अकॉर्डिंग कितने बच्चे कह रहे हैं ए है? कितने बच्चे कह रहे हैं सी है? हम बच्चे दोनों हैं? क्या? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, बी डिफरेंट। 2 डिग्री वाला भी है क्या कोई? होगा कोई ना कोई। 2 डिग्री, हाँ मिल गए मिल गए, 2 डिग्री वाले भी हैं, है ना? चलो अच्छा है, 2 डिग्री वाले भी हैं यहाँ पे। इन दिनों में कौन अच्छा एसिड? ठीक है। अच्छा, जो पीएसपीडी गर्ल्स बोलेंगी ना वही सही होगा, देखो मेरा तो ये मानना है। गर्ल्स बोलो, कौन सा ए बी सी तीनों में से कौन सबसे अच्छा एसिड? देखो इज्जत का सवाल है, सही बोलना, बताओ। एक सेकंड मत करो अब, बताओ ए बी या सी। आप लोग हो गया पीएसपीडी की गर्ल्स हैं? हाँ हाँ, अब गर्ल्स बताएंगी। हाँ बताएं बताएं, जल्दी बताएं। देखो, बताइए पीएसपीडी की गर्ल्स। हाँ, पहले जो बता रहे थे सही बता रहे थे, अब बताओ। ए ही होगा, अब कॉन्फिडेंस लगा करो, ए। क्यों? ये क्यों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान से सुनना। मतलब इन तीनों एसिड क्या होता है जो सबसे जल्दी H प्लस आयन को फर्निश कर दे, है ना? तो यहाँ पे एक ये, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं और इसमें बात करूं, ठीक है, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, भाई मुझे एक बात बताओ, ये रिएक्शन है ना? ये फॉरवर्ड, मतलब ये हम यूं चाह रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाए। ये रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे एसिड है, एसिड ने H प्लस, यहाँ तीनों ही केसेस में ये रिएक्शन है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं फॉरवर्ड में ज्यादा जाए, क्योंकि हमें H प्लस चाहिए, तो फॉरवर्ड में ज्यादा जाए। फॉरवर्ड में ज्यादा जाने के लिए ये जिसमें आपका एनाइन जिसमें स्टेबल होगा, ये नेगेटिव वाला जिसमें स्टेबल होगा, इन तीनों में उसी के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी ये रिएक्शन, तो मतलब उतना अच्छा एसिड होगा।
जिसका ये नेगेटिव, जो नेगेटिव वाले में खुश होगा, जिस अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज आ गया है ना, अगर जो इन तीनों में से जो वाला भी एनाइन है वो नेगेटिव में खुश होगा, वही H प्लस इजीली दे देगा। समझ रहे हो? ये नेगेटिव वाला सोचेगा यार देखो ठीक है मैं तो खुश हूँ, H प्लस तेरे को जाना है तो तू चली जा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे इन तीनों में सबसे ज्यादा खुश कौन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, पहले ही उसके पास में अच्छे खासे लोन पेयर हैं, पहले ही वो सेटिस्फाइड है इलेक्ट्रॉन्स से। ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई करता है, हाँ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ पे प्लस आई कर रहे हैं, यहाँ पे तीन तीन साइड से प्लस आई हो रहा है। ऑक्सीजन बोलेगा नहीं चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉन्स, नहीं चाहिए मुझे, क्यों दे रहे हो तुम इलेक्ट्रॉन, मेरे पास खुद के पास में ही है, पहली भंडार है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो बोलता कि भाई लाओ इलेक्ट्रॉन लाओ, इलेक्ट्रॉन लाओ, इलेक्ट्रॉन लाओ। हाँ, यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो रहा है, ये बोल रहा है नहीं चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉन, क्यों मुझे स्टेबल बना, अनस्टेबल बना रहे हो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल है ये, पहले ही नेगेटिव चार्ज और तुम माइनस आई करके और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, तो तुम अनस्टेबिलिटी नहीं बढ़ा रहे हो क्या? अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहे हो तो कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों शिफ्ट होना पसंद करेगी, क्यों ही अपना H प्लस देना पसंद करेगा जब ये अनस्टेबल हो रहा है तो। समझे? क्लियर हो गया सभी को? मैम हम आपकी क्लास को छोड़ के नहीं जाते हैं, पूरी कंटिन्यू देखते हैं। वेरी गुड, ठीक है। फिर बेसिक नेचर में देखो, हम इसके और सिर्फ किसको, अभी कौन से नेचर की बात कर रहे हैं, एसिडिक नेचर की। एल्कोहल कैसा होता है, एसिडिक होता है, OH H प्लस फर्निश कर दिया इसने, नेगेटिव है। लिख लो ये लाइन, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट करके लाइन लिख लो। ये लिख लो आप, 46 हो गए, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप लोगों की थर्सडे तक ऑफ है, नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना इसके आगे। लास्ट लाइन लिखवा दूं क्या? चलो लिख लो जल्दी से। Acidic order of alcohol is 1 degree, 2 degree and 3 degree because of presence of presence of 3 methyl groups which mole plus effect in 3D alcohol makes it unstable as there is already negative charge present on oxygen. यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एसिडिक ऑर्डर ऑफ अल्कोहल because of presence of 3 methyl groups which do mole plus I in 3 degree alcohol makes it unstable as the negative charge present on oxygen, while in 1 degree alcohol less plus I effect, hence stable O negative, hence so it easily furnish H plus ion. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर देना, सेकंड चांस है, डोंट मिस इट, ओके, अच्छे से पेपर देना।